हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मिरर एंड वाटर इमेज। ओके, मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब और वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब। तो हेलो व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आने वाली वीडियो सीरीज में मैं लगभग 60 से 70 वीडियो लेक्चर आने वाला हूं, जिसमें लगभग पूरा सी सेट कंप्लीट मैं आपको कराने वाला हूं, जिसमें अराउंड 4000 से 5000 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो डियर व्यूअर्स, प्लीज़ अपने फ्रेंड्सों के साथ ये वीडियो लेक्चर शेयर कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और आपको नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिले। चलिए अब हम अपने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारे इस कॉन्सेप्ट में क्या है, पहले हम दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम वाटर इमेज पे मूव करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अगर हम बात करें, टोटल 11 अक्षर होते हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब समान होता है। ओके, इस लाइन का क्या मतलब है और मैंने आपको ये क्यों बताया है, ताकि आप एग्जाम में जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करें। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 11 अक्षर ऐसे होते हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, समान होता है। चलिए वो हम लेटर देखते हैं कौन कौन से हैं। ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। यानी कि इनकी जो वर्टिकल सिमेट्री होगी वो क्या होगी, समान होगी। अब आप इसको याद किस तरीके से करेंगे, चलिए मैं इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ। ए हाई मोटू वी डब्ल्यू एक्स वाई। आप इस तरीके से याद करेंगे कि आप एक मोटू है उसको आप हाई कर रहे हैं, ऐसे बुला रहे ए हाई मोटू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में अगर ए आता है, एच आता है, आई आता है, एम आता है, ओ आता है, टी आता है, यू आता है, वी डब्ल्यू एक्स वाई कुछ भी आता है, तो उनकी वर्टिकल सिमेट्री समान होंगी और हम ऑप्शंस में देख के बहुत जल्दी क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में ये हमें मदद करेंगे। चलिए हम इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, हमारा एक क्वेश्चन है फादर, FATHER। ओके, फादर की अगर हम दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो हमारा इसका मिरर इमेज क्या बनेगा वो हमें बताना है। चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, दर्पण प्रतिबिंब में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए आप शीशे के सामने खड़े हैं तो आप देखेंगे कि जो आपके आगे चीज है उसका प्रतिबिंब पहले बनना है और आपका उसके पीछे बन रहा है। यानी कि जो चीज आगे होगी उसका प्रतिबिंब पहले बनेगा। ओके, तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आर है, ओके, आर को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो वो किस तरीके से दिखेगा, वो दिखेगा हमारा, जैसे हमारा सबसे पहले दिखेगा तो वो हमारा दिखेगा ये। अब ये हमने किस तरीके से ड्रॉ किया, चलिए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये हमारी लाइन है आर की। ओके, सिंपल हमारी ये इस तरीके से ड्रॉ हो गई दर्पण प्रतिबिंब में। अब हम ड्रॉ करेंगे इसको, तो यानी कि ये इस तरीके से और हमारा आर इस तरीके से ड्रॉ हो गया। ओके, उसके बाद ई को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे वो देखिए। ई के तीनों डंडे इस तरीके से आएंगे और जो ये दूर है ई का डंडा तो ये इस तरीके से आएगा। ओके, एच हमारा वर्टिकल सिमेट्री होता है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, उसके बाद टी हमारा वर्टिकल सिमेट्री होता है तो टी को हमने डायरेक्ट लिख दिया। उसी तरीके से ए को हमने वर्टिकल सिमेट्री होता है, ए को हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब एफ को देखिए, जिस तरीके से हमने ई बनाया था तो एफ के दोनों डंडे और ये बाद में आया, तो इस तरीके से हमारा फादर का जो वर्टिकल इमेज बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, चलिए हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। MOTHER, मदर। ओके, मदर को यदि हम वर्टिकल इमेज में देखेंगे तो किस तरीके से बनेगा, देखिए आर का ये इस तरीके से आया, फिर ये आर। ओके, ई को देखिए तीन डंडे हमारे आए और इस तरीके से। एच हमारा वर्टिकल सिमेट्री में होता है, टी हमारा वर्टिकल सिमेट्री में होता है, ओ हमारा वर्टिकल सिमेट्री में होता है और एम भी हमारा वर्टिकल सिमेट्री में होता है। तो हमारा इस तरीके से वर्टिकल इमेज बन गई। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेटर वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम एक इमेज बनाते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमारी हमारी इमेज होगी। ओके, ये देखिए तीर कुछ इस तरीके से है।
ठीक है। अब इसको हम दर्पण प्रतिबिंब में अगर हम देखते हैं तो इसका इमेज किस तरीके से बनेगी। देखिए, स्क्वायर की तो सेम बनेगी, राइट। मैंने क्या बोला, जो पास में है उसका प्रतिबिंब पहले बनेगा, यानी कि अगर हम इस तीर की बात करें तो इस तरीके से बनेगा, राइट। इस वाले तीर की देखिए आप, ये इस तरीके से बनेगा। इस वाले तीर को देखिए आप, ये इस तरीके से बनेगा। और इस वाले तीर को अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारी वाटर इमेज, सॉरी, मिरर इमेज हमारी इस तरीके से आएगी। ओके, चलिए एक और हम इमेज पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं कि अगर हमारा मिरर इमेज आता है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारा कुछ ये पेड़ है, मान लीजिए, ओके, और ये हमारा एक सर्कल है जिसके ऊपर हमारा एक ट्राइंगल है और एक हमारा उस पे पताका फहर रही है। ओके, अगर हम इसको मिरर इमेज में देखते हैं, मिरर इमेज में देखते हैं तो किस तरीके से बनेगा। देखिए, स्क्वायर का तो हमारा स्क्वायर बन गया, राइट। पास में क्या है हमारा, सर्कल, सर्कल का सर्कल, ट्राइंगल का ट्राइंगल। और ये देखिए पताका हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि जो चीज पास में है वो चीज पहले आएगी, राइट। अब देखिए पास में हमारे क्या है, ये, तो ये कुछ इस तरीके से आएंगे और ये हमारा इस तरीके से हमारी इमेज वर्टिकल मिरर में बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अब हम एक काम करते हैं, ये हमने अल्फाबेट्स देखे, ये हमने चित्र देखे, अब चलिए हम देखते हैं कि अंकों का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होता है। अंकों का दर्पण प्रतिबिंब किस तरीके का होता है, हमको ये समझना है। ओके, अंकों का दर्पण प्रतिबिंब में आप ये मान के चलिए कि 0 और 8 जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि 0 को अगर आप मिरर में देखेंगे तो 0 ही दिखेगा, 8 को अगर आप मिरर में देखेंगे तो आपको 8 ही दिखेगा। ओके, अब मैं आपको यहाँ क्या समझाने जा रहा हूँ, चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको ये आसानी से समझ में आएगा। देखिए, मेरा ये क्वेश्चन है कि 1, 2 और 4 को यदि हम दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं तो हमारा किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। चलिए, मैंने क्या कहा था, जो चीज पास में होगी उसका प्रतिबिंब पहले बनेगा, यानी कि ये डंडा हमारा पास में है, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, राइट। 4 का हमारा ये बन गया। उसके बाद आप 2 को बनाने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये 2 की रो इस तरीके से गई और कुछ ये इस तरीके से 2 हमारा आएगा और 1 हमारा नॉर्मल आ जाएगा। अगर ऐसा दे रखा है और मान लीजिए 1 हमारा इस तरीके से दे रखा है तो ये देखिए इस तरीके से आएगा। ओके, अब दर्पण प्रतिबिंब में अगर आप देखेंगे तो ये हमारी इमेज, क्योंकि जो दूर है वो दूर बनेगी, राइट। तो वो हमारा 1, 2, 4 इस तरीके से हमारा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा अंकों में। ओके, तो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मिरर इमेज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, जो है हमारी वाटर इमेज। ओके, यानी कि क्षैतिज दर्पण में अगर हम देखें तो हमारा प्रतिबिंब किस तरीके का बनेगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको वर्टिकल में बताया था कि हमारे कुछ 11 अक्षर होते हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, समान होता है। उसी प्रकार से अगर हम वाटर इमेज या हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज देखते हैं तो उसमें हमारे टोटल कितने लेटर्स होते हैं जिसका हमारा सेम बनता है, 8 हमारे जो हैं आइडेंटिकल लेटर्स होते हैं, 8 आइडेंटिकल लेटर्स होते हैं जिनका वाटर इमेज हमारा सेम बनता है। ओके, वो हमारे कौन कौन से होते हैं, CKOCHI, कोची डेक्स। ओके, इसको आप याद कीजिएगा, कोची डेक्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एक नोट निकालने की कोशिश करें, अब आप इस नोट को नोट करिएगा कि HIOX हमारे 4 ऐसे लेटर हैं जिनके वाटर इमेज और मिरर इमेज सेम बनते हैं। ये देखिए, HI हमारे यहाँ भी है, ओके, और O भी हमारा यहाँ पर है, राइट। यानी HIO, सॉरी, इसमें मैंने एक चीज गलत लिख दी, यहाँ पे X आएगा। ओके, अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, HIOX। ओके,
अब मैं अगर यहाँ देखूँ तो HIO और X, ओके, यानी कि HIOX हमारे 4 इस तरीके के लेटर्स हैं जिनकी वाटर इमेज और वर्टिकल इमेज सेम बनती है। चलिए हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इससे हमारे क्वेश्चन किस तरीके के पुटअप किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए हम एग्जांपल अपना फादर का ही ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, फादर को अब आप क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल इमेज में देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जो पास में है उसका प्रतिबिंब पहले बनेगा। इसको मैं कलर चेंज करके आपको शो करता हूँ। चलिए, हमारा ये डंडा इस तरीके से आ गया। अब F हमारा दूर है तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। अब A किस तरीके से बनेगा, ये ऐसे गया और इस तरीके से। ओके, T इस तरीके से। H का जो होता है वो सिमेट्री होती है। E का देखिए, E किस तरीके से बनेगा, E को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये डंडा इस तरीके से और तीनों हमारी इस तरीके से बन जाएंगी, राइट। उसके बाद आर को बनाने की कोशिश कीजिए। आर डंडा हमारा ये आ गया, ये इस तरीके से और आर। अब आप यहाँ देखिए कि जो हमारा कोची डेक्स हमने फॉर्मूला था, इसमें आप देखिए हमारे कौन कौन से सिमेट्री। एक देखिए हमारा एच और ई, यानी कि एच और ई को तो हम डायरेक्टली लिख देते तो भी हमारा जल्दी से जल्दी हम एनिमेट कर पाते। ओके, फिर जो हमारा पास था उसको हमने पास लिया, जो हमारा दूर था वो हमने दूर लिया। ओके, एक जो हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं मदर का। ओके, मदर को यदि हम हॉरिजॉन्टल इमेज में देखते हैं तो उसका क्या बनता है। ओके, अब आप देखिए एम को देखिए किस तरीके से हमारा एम बनेगा। एक ये एम बन गया। अब देखिए ओ है हमारा, ओ की सिमेट्री रहती है। टी हमारा इस तरीके से बन गया। एच की हमारी सिमेट्री रहती है। ई की हमारी सिमेट्री रहती है, ये देखिए। और आर को अगर हमें बनाना है तो वो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। यानी कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज है मदर की इस तरीके से बनेगी, फादर की कुछ इस तरीके से बनेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब हम एक जो है चित्र पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से हमारा सॉल्व होगा। ओके, मान लीजिए ये हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसमें हमारा ये ट्राइंगल है। ओके, और इसमें जो है हमारी बहुत सारी बिंदियां बनी हुई हैं इस तरीके से। ओके, अब हमें इसका हॉरिजॉन्टल इमेज बताना है कि किस तरीके से बनेगा। देखिए स्क्वायर का तो स्क्वायर ही रहेगा, राइट, स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा। अब ये जो हमारी लाइन है ये वाली, ये देखिए ये मिरर इमेज में हमारी किस तरीके से बनेगी। देखिए अपोजिट हो जाएगी, इस तरीके से कुछ बनेगी, राइट। ये वाली अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी, और ये वाला जो हमारे डॉट्स हैं वो हमारे कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस हमें यही लॉजिक ध्यान में रखना है कि जो चीज़ मिरर के पास में है उसका प्रतिबिंब पहले बनेगा, और जो जो चीज़ दूर है वो थोड़ी दूर बनेगी। वर्टिकल, अगर हम वर्टिकल इमेज की बात करें तो उसमें हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे 11 अक्षर होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं। और वाटर इमेज की अगर हम बात करें तो हमारे 8 ऐसे लेटर्स होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं इस वीडियो सीरीज में अराउंड 4000 से 5000 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।